अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू ट्रिब्यून के प्रोग्राम खबर क्या है के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद जुनैर। नाजरीन, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजत में तोसी के हवाले से एक बार फिर दरखास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर किया है। ये दरखास्तें आईनी और कानूनी सवालात पर मबनी हैं, जिनमें ये दलील दी गई है कि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी का अमल आईनी है या नहीं है। इस केस के फैसले को कौन से मुमकिन असरात पाक फौज के अलावा हुकूमती पॉलिसियों और सियासी माहौल पर मुरतब हो सकते हैं। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है माहिर कानून पाकिस्तान से असद अब्बास भट्ट। बट साहब, तोसी के फैसले वाकई कौमी सलामती की जरूरत पर मबनी होते हैं, या फिर ये महज सियासी इस्तेकाम की दलील होती है, या फिर हुकूमतें आर्मी चीफ की तोसी को अपने सियासी फवायद के लिए जो है वो इस्तेमाल करती हैं। देखिए, कोई एक चीज नहीं है। सारों का एक मिक्सचर होता है। लेकिन एक चीज मुझे ये बेहतर लगती है कि कम से कम जो आर्मी चीफ है उनकी जो मुद्दत मुलाजमत है उसके अंदर एक सर्टेनिटी आ जाए। उनको भी पता हो कि जनाब वो ये नहीं है कि वो पार्लियामान के पास जाएंगे। हमने देखा कि पिछले जो अदवार गुजरे अगर नाम ना भी लें तो उनको ये एक अनसर्टेनिटी रहती थी। उस वजह से वो एक जो है ना जोड़ तोड़ के सिस्टम में भी रहते थे, कौन बेहतर है, कौन क्या है, कौन नहीं है। तो ये कम से कम एक सर्टेनिटी रहेगी कि 5 साल उनकी मुद्दत मुद्दत मुलाजमत है और उसके अंदर वो काम करेंगे। हमें जो स्टैब्लिशमेंट का रोल है उसको मानकर चलना पड़ेगा। हम का जो है इशारे किनारों में बात करते हैं, लेकिन हमें पता है कि उनका एक रोल है। अगर उसके अंदर सर्टेनिटी आती है और मुल्क की इकोनॉमी बेहतर होती है, मुल्क के आपके दूसरे हालात बेहतर होते हैं, तो आपको दुनिया पता है हमारे श्योरिटी मांगती है जी, दुनिया हमारी इस्टेब्लिशमेंट से श्योरिटी आप मांगती है। आर्मी चीफ साहब शिरकत करते हैं गैर मुल्की दौरों में, सालसी का किरदार अदा करते हैं, श्योरिटी बांट देते हैं। जी जी भाई, ये चीज हमें एडमिट करनी पड़ेगी। दूसरा ये है कि वो एक अलग बहस है कि उनका रोल कितना होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए। उसके लिए पॉलिटिशियंस को अपनी एक कीमत अदा करना पड़ती है। जब ये वो कहते हैं कि मुझे क्यों निकाला, उसके बाद जब आ जाते हैं तो फिर कहते हैं कि जी ठीक है। ये अब देखते रहे कि इमरान खान का के जमाने में भी यही हुआ कि उन्होंने भी एक्सटेंशन दी। अब भी जो है वो नून लीग ने तब भी वोट दिया था, आज नून लीग ने उनको दी। और इन्होंने बज़ाहिरन एक मुखालफत की, लेकिन सलमान अकरम राजा साहब ने बड़े वो एक दिलचस्प अंदाज से कहा कि जनाब ये मामला उनका अंदरूनी है, अब आगे चलते हैं। तो किसी न किसी जगह पे हमें ये मानना पड़ता है कि जब आपकी सर्टेनिटी होगी, टेन्योर अश्योर होगा, तो आगे आपका मामला चलेगा। अब आप उनको हिला तो सकते नहीं। 9 मई हमने देखा वो कामयाब तो हुआ नहीं। आप उनके खिलाफ कुछ कर तो सकते नहीं। तो अब ये जो एक फाशिज्म है जिसके अंदर आप कहते हैं कि इनकलाब आ जाए, इनकलाब का भी इधर क्या है, कुछ भी नहीं है। तो आपको इदारों के साथ मिलकर चलना है और मानकर चलना है, ताकि गरीब शख्स जो है बेचारे की जिसकी कोई दाल रोटी चल रही है वो को चलती रहे। आप बिल्कुल एक वो अब बातें करते हैं उस तरह की जो किताबों में लिखी है, उनका कोई उस तरह से नजर नहीं आता प्रैक्टिकली। बिल्कुल ऐसे है, जब इनडायरेक्टली तमाम सियासतदान, तमाम पार्टियां एक पेज पे होती हैं, चाहे वो हुकूमत में हो या हुकूमत से बाहर हो, वो इनडायरेक्टली एक्सटेंशन देने में उनका वोट होता है। फिर सियासतदान ये जो मामला है इसको पेचीदा क्यों बना रहे हैं? देखिए, जो इस टाइम ऑपोजिशन में होता है ना, हमेशा वही पुचीदा बनाता है और वो पहले नहीं बनाता। पास होने तक खामोश रहेंगे, कोई एहतजाज बल्कि वोट करेंगे इम्प्लाइडली। अगर ये उनको कहा जाए एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कि जनाब आपने वोट करना है, तो ये डंडे से इतना डरते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम के अंदर इन्होंने आके कहा जी ऐसी कोई बात ही नहीं थी, हम तो फलां जगह थे, हम तो। ओ भाई, आप मान लें कि आपने वो जो है वो उसके अंदर वोट किया है, फिर बाहर आके अवाम को बेवकूफ बनाना कि जनाब बड़ी एक जमहूरियत का हम किरदार अदा कर रहे हैं, फलां कर रहे हैं। तो जी भाई जी। कौन सा पॉलिटिशियन है यार जिसके पास जदादों के बाहर नहीं लगे हुए। अभी कल देखें, अभी आज की खबर है, शर्जील मेमन साहब का उधर एहतसाब अदालत के अंदर केस चल रहे हैं। उन्होंने टेलोन खरीद लिया था, उसके बाद उसे 365 बना दिए। तो भाई आप तो पैसे इस तरह से इकट्ठे कर रहे हैं, पॉलिटिशियन तो कोई भी हो, वो नवाज शरीफ बिल्कुल। फैमिली हो, वो जरदारी फैमिली हो, वो बिलावल भुट्टो हो, वो इमरान खान जो है वो, अलीमा चले खान इमरान हो। खान, इमा खान हो, उनकी आप उनके उनकी जो बीवी है बुशरा बुशरा बीबी बीबी हो। हो, जी उनके पीछे बिल्कुल। जो उनके नीचे जो लोग हैं वो बुजदार की कहानी आपको पता है। तो ये किसका ना गुजारा नहीं है। तो अवाम को बेवकूफ ना बनाए, जो जिनके रियलिटी है उसके पैसे नहीं साथ बने वो फिर उनके खिलाफ भी हो गए। के खिलाफ होगी। और आप कर भी नहीं सकते कुछ, आप कर भी नहीं बिल्कुल ऐसे। सकते। और देखो ना, आपने इशारा कर देना जनाब निकल आए, और पीटीआई के वर्कर बेचारे जो जोशीले हैं उनको आप अंदर करा देते हैं।
अली मीन गंडापुर साहब कहते हैं जी मैं 5-6 जिले टाप कर पहुंचा, पहाड़ियां काटी और उसके बाद आ गया हूं। भाई आप किस दौर में रह रहे हैं? जैकी चैन के आप बच्चे हैं क्या? आप उधर पहुंचे? गरीब का नहीं, बच्चा जेम्स बेचारा बॉन्ड फंसा हुआ है। है। हाँ नहीं, गरीब का बच्चा देखे उसकी बेल नहीं होती। उसकी बेल 9 मई के अंदर कई मुकदमात के अंदर लोगों की बड़ी सर बड़ी ये तो बिल्कुल तकलीफें तमाशा हुई हैं। बनाया हुआ है ना। देखें, एक सूबे के जितने भी मामलात हैं वो एक साइड पे हो चुके हैं, और ये वो गंडापुर अमीन साहब हैं, वजीर आला केपी के, वो तमाम अपने जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनको उसके ऊपर फूल निशावर कर रहे हैं, उनको बोनस दे रहे हैं। ये कोई तरीकाकार तो नहीं है कि हुकूमती देखिए मशीनरी जो है हमें इस पर मानना लगाई गई है। पड़ेगा, हमें मानना पड़ेगा अगर मुल्क के अंदर आपने इस्लाह लानी है, इदारों को आप कन्विंस करके उनको मना सकते हैं, उनके रोल को लिमिट कर सकते हैं। आप जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। आपके 70 साल तारीख है, बिल्कुल ऐसे है। अच्छा, ये नहीं कर केस जो सकते। है, इस हवाले से मैं एक सवाल करना चाहूंगा कि ये केस इदारे की खुद मुख्तारी, आईनी तशरीह और फौजी क्यादत के तसलसल पे जो है कानूनी और आईनी बहस को मुतासिर कर सकता है? देखिए बात यह है कि बहस तो लॉयर करते हैं, कोर्ट उनकी बहस सुनता भी है, बड़े तहमुल के साथ वो अपनी सारी बातचीत करते हैं। लेकिन मसला क्या है? एक जो कानून बनाने वाला इदारा है पार्लियामान, उसने उसे इनेक्ट किया है, उस कानून को उसने बनाया है, उसके अंदर लोगों ने वोट किया है और वो कानून के तहत आया है। अब ये उनकी इंटरनल मामलात हैं, उसके अंदर कोर्ट कैसे इंटरवीन करेगा? अदालत है, उसने पहले भी अपना जो एक रवैया इख्तियार रखा 2019 के अंदर, उन्होंने कहा कि आप अपने कानून इसको बना लें। वो कानून बना, जनरल बाजवा जो थे उनको एक्सटेंशन मिली, तो उन्होंने वापस पार्लियामान के पास भेजा कि भाई जिसका काम है वो करे, मैं अदालत तो इंटरप्रिटेशन कर सकती हूँ, मैं तो उसके अंदर कोई कानून साजी नहीं कर सकती। तो अब भी यही होगा कि कानून बन चुका और उन्होंने बनाया जिनका ये काम था। अब उसके अंदर अदालत नहीं आने की, वो बहस जरूर सुनेगी, उसके अंदर जाहिर है लॉयर अपनी बात करेंगे, हर दो तरफ से जो है वो अपने अपने दलाइल दिए जाएंगे। लेकिन रस्मी कार्रवाई है, कोर्ट इसके अंदर ये कहे कि जनाब कानून है, कानून जो है बनाया गया। और बात भी हकीकत है कि कानून बनाया गया है और कानून पार्लियामान ने बनाया है, पूरे प्रोसीजर से बनाया है, तो उसको आप कैसे रद्द कर सकते हैं? बट सर, मुस्तकबिल में आर्मी चीफ की तकर्री और मुद्दत मुलाजमत के लिए कोई गैर मुतनाज़ा और शफाफ निज़ाम नहीं बनाया जा सकता? ये अदारों का टकराव जो है वो लाजमी है। नहीं देखिए, इस पे तो कोई सियासतदान आपस में नहीं लड़ते। उनको जब कहा जाता है कि भाई दे एक्सटेंशन, तो इदारों सारे का भाग। टकराव तो होता है इसमें। नहीं, इदारों का टकराव देखें, इदारों का टकराव क्या है? इदारों का टकराव नहीं है, इंटरनल आप कह सकते हैं कि नीचे जो लोग हैं उनके ऊपर अगर किसी ने आना था, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, तो वो नहीं आएगा, उसका पहले ही वो रिटायर्ड हो जाएगा, उसकी बारी, वो एक इंटरनल मामला है। लेकिन फिर भी बात वही आएगी कि ये किसने डिसाइड करना है कि एक आर्मी चीफ 5 साल के लिए हो, 3 साल के लिए हो? ये आपके जो है वो पार्लियामान ने, जो कानून बनाने वाले जो लोगों के मुंतहिब नुमाइंदे हैं, उन्होंने करना है। अगर उन्होंने ये किया है तो वो ठीक है, अच्छा, इसमें मैं इदारों आप का बिल्कुल ठीक है। अच्छा, हम हमेशा मिसाल देते हैं वेस्ट की या जो डेवलप कंट्रीज हैं उनकी। तो उन जो कंट्रीज में जो है फौज की क्यादत के हवाले से क्या असूल हैं, क्या वहाँ की गाइडलाइंस हैं, क्या रूल्स हैं वहाँ के? देखिए, एक तो ये है कि उनकी अदालतें जो है उनके अंदर भी ये एक रियलाइजेशन है, उनके जो पार्लिमानी लीडर हैं उनके अंदर भी ये रियलाइजेशन है, और जो उनकी आर्मीज है उनके अंदर भी ये रियलाइजेशन है। एक जमहूरी कल्चर है, कानून की अगर बात आप ना भी करें तो जमहूरी एक कल्चर है जिसके ताबिया वो रहते हैं, और उनके अंदर लोगों को शऊर है, लोग उसके अंदर जो है वो अपना इनपुट दिए। उन्होंने भी एक दिन के अंदर ये हासिल नहीं किया, उन्होंने स्ट्रगल की, उन्होंने मामलात को अपने डिस्कस किया और स्टेप बाय स्टेप हुआ। हम भी एक एवोल्यूशन के प्रोसेस से गुजर रहे हैं। उसके अंदर आप कह सकते हैं कि जनाब ये 3 साल रही है, 4 साल रही है, 5 साल रही है, तो अगेन ये स्वाबदीद किसका है? मैं और आप अच्छे और बुरे की बात तो कर सकते हैं, लेकिन फाइनली किसने डिसाइड करना है? वो हमारे मुंतहिब इदारों ने करना है, और वो इस सिस्टम के तहत चलेगा। तो बेहतर है कि वो जो डिसाइड करें, वो बेहतर है कल को कि 2 साल होनी चाहिए, 1 साल होनी चाहिए, 6 महीने होनी चाहिए, वो उनके ऊपर डिपेंडेंट है। देखिए डॉक्टर साहब, मैं इस टाइम जहाँ जिस कंट्री में मौजूद हूँ, नॉर्वे में, यहाँ भी कोई भी कानून साजी की जाती है, जो मैंने सुना है अब तक देखा है, वो कानून साजी का जो इतलाक है वो उस दिन के बाद होता है। हमारे मुल्क में ऐसा नहीं, हम पिछले केसेस जो हैं वो अपने जो है वो एडजस्ट करवाते हैं। यहाँ भी कोई भी चीज़ है, चाहे कल कोई हुआ है मामला, आज उसकी पार्लियामेंट में कानून साजी होगी, इसके बाद वाले मामले में आके मुस्तकबिल में जाएगा, वो इम्प्लीमेंट होगा, पहले नहीं इम्प्लीमेंट होगा। और हर चीज़ मुकर्रर कर दी गई है। आज हम
यहाँ पे बैठ के देखें कि 2050 के इलेक्शन कब होने हैं नॉर्वे में, तो वो डेट कैलेंडर में लिखी गई है, उसी के अकॉर्डिंग होगी। क्या ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में क्यों नहीं हो सकता? देखिए, हो सकता है और इसकी तरफ हम जाएंगे भी, लेकिन जाहिर है हर चीज की एक कॉस्ट होती है, वो आपको पे करना पड़ती है। और उसके अंदर फिर आपको, अगर एज ए सिटीजन आप देखें कि हर बंदे का एक कंट्रीब्यूशन होता है। यहाँ पर हर बंदा जो है वो किसी ना किसी चक्कर में लगा रहता है, एक शॉर्टकट में लगा रहता है। वो पॉलिटिशियन हो, वो इंडिविजुअल हो, वो किसी भी वॉक ऑफ लाइफ से, वो अपना काम ईमानदारी से नहीं करता। जब तक आप अपना काम ईमानदारी से नहीं करेंगे, एक एक इधर ऑनेस्टी का कल्चर डेवलप नहीं होगा, तब तक ये मामला नहीं होगा। लोग को पता होता है। एक पॉलिटिशियन कहता है कि वो जज क्या करता है, वो जज जो है आपकी वो तो आवाज। पैसे खाते हैं। जी 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 जी। जी जी। जी एक ठीक हो। पॉलिटिशियन ये कहता है, भाई जब जज पैसे खाता है तो मैं क्यों ना खाऊं। एक जज कहते हैं, यार मेरे बच्चे को तो फलां बड़े कॉलेज के अंदर दाखला नहीं मिलता, मैं भी पैसे खाता हूँ। वो दूसरा जो लॉयर है, वो सारे लोग एक दूसरे की जस्टिफिकेशन तलाश करते हैं। और आप यकीन माने किसी ना किसी हद तक वो उसके अंदर जस्टिफाइबल नजर भी आते हैं। क्योंकि आप जो है वो नहीं दे आपको फैसिलिटीज नहीं दे रही, आपको चीजें नहीं दे रही। अब ये बात है कि आप टैक्स नहीं दे रहे, पहले वो फैसिलिटीज दे फिर आप टैक्स दें। वो कहते हैं जी पहले आप टैक्स दें। बिल्कुल तो ये बिल्कुल। आपको देखना पड़ेगा इसके अंदर। जी जी, हम दूसरे मुल्कों की मिसाल देते हैं। यहाँ पर तकरीबन आप 50% तक टैक्स देते हैं, लेकिन वो रिटर्न तब मिलता है। ये तमाम जितनी भी वेलफेयर स्टेट्स हैं ये ऐसे नहीं चल रही, सिस्टम जो है वो टैक्स के अकॉर्डिंगली ही चल रहा है। नाज़रीन, देखना ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुस्तकबिल में आर्मी चीफ की तकर्री और मुद्दत मुलाजमत के लिए एक वाज़े आईनी मैार कायम कर सकता है, जिससे इस मामले पर मजीद तनाज़ात से बचा जा सके। इसके साथ ही उर्दू ट्रिब्यून के प्रोग्राम खबर क्या है इसे मोहम्मद जुनैर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।